क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड आउट टू बी 9। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड अबाउट 9। द स्पेक्ट्रल सीरीज आर, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं पाश्चन की, किसकी बात करें, पाश्चन की, तो देखो अगर हम सीरीज की बात करें तो पहले आता है लाइमन, फिर बामर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर हुंड। ठीक है, यही होता है। इसके लिए n इक्वल टू 1, यहाँ n इक्वल टू 2, यहाँ n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 और इसके लिए n इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब बात कर रहा है रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो कहाँ से होगी वो, इन्फिनिटी से होगी। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम पाश्चन के लिए बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो n1 n2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आप पाश्चन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो देखो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू आर एच। ठीक है, और किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 बाई n1 क्या हो जाएगा इसके लिए 3 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी लेमडा पी ए कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 बाई आर एच। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9 बाई आर एच। नेक्स्ट किसके लिए रिस्पेक्ट में दे रखी है, हुंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो क्या निकल कर आती है वैल्यू ऑफ वेवलेंथ 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर n1 की बात करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात करें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की तो यहाँ पर ये हो जाएगा इन्फिनिटी से आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या होती है लेमडा मैक्स होती है और हम इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होती है लेमडा मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच इंटू ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/25। तो लेमडा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी फॉर हुंड, दैट इज गोइंग टू बी 25 बाई आर एच। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्या वैल्यू 9 आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सीधा ही इनकरेक्ट हो गया। सेकंड की बात कर लेते हैं, ब्रैकेट एंड हुंड की बात कर लेते हैं। तो हुंड तो हमने निकाला हुआ है, ब्रैकेट का और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में n1 की बात करें तो इन्फिनिटी से कहाँ आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है आपके 4th पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 16। तो लेमडा का वैल्यू फॉर हुंड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 बाई आर एच। ठीक है, तो अब आप खुद देख लो हुंड और इनका अगर आप रेशियो निकालते हो तो क्या वैल्यू 9 के बराबर आएगी, ये रेशियो 9 के बराबर आएगा तो नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। इसमें लाइमन और पाश्चन का बोला है, पाश्चन का हमने निकाला हुआ है, लाइमन का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो कहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से 1 पर, तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू, लेमडा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन आर एच के। ठीक है, और ये किसके लिए था, लाइमन के लिए। क्या इसका रेशियो और पाश्चन का रेशियो आप निकालते हैं वेवलेंथ का तो क्या ये 9 के बराबर आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देख लो
यहाँ पर आप रेशियो निकालो, लेमडा द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द टू स्पेक्ट्रल सीरीज ना, तो ये हो जाएगा लेमडा पी ए बाई लेमडा एल वाई इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना था 9/RH और इसका वैल्यू कितना है 1/RH, ठीक है। तो ये कैंसिल आप कर देंगे तो वैल्यू किसके बराबर आ गई 9 के बराबर आ गई। तो यही थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बामर का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं और ब्रैकेट का हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। बामर के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि कहाँ से इन्फिनिटी से आ रही है 2 पर, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। देयरफॉर आप देखोगे तो रेशियो 9 के बराबर नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइमन एंड पास्टन जो है इनके वेवलेंथ का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ये, इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।